हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अपने घर पर मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि 40 दिन की क्लास शुरू हो गई है हमारी, जिसका आज पहला दिन है। इसमें हम लोग थ्रेडिंग की थ्योरी को समझेंगे। तो सबसे पहले हम आपको थ्योरी लिखवाएंगे, इसके बाद इसकी प्रैक्टिकल भी करेंगे। हर एक चीज़ पूरी बारीकी से सीखेंगे कि कौन सा सामान हमें लेना है और उसे यूज कैसे करना है, उसके फायदे और नुकसान क्या हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कॉपी पेन लेना है और जो भी चीज़ें हम आपको बताएंगे वो सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। ये हमारा बेसिक कोर्स है जो कि 40 दिन का है। आप लोगों ने अगर नोट नहीं किया है तो इसकी वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है, आप ज़रूर जाके देखिएगा। इसमें हम आपको क्या-क्या सिखाने वाले हैं। थ्योरी लिखने के लिए आप चाहे तो डायरी ले सकते हैं या फिर आप इस तरीके के पेज ले सकते हैं फाइल बनाने के लिए, और हम आपको इस तरीके से फाइल बनाना सिखाएंगे। ये 40 दिन के कोर्स की फाइल है, आप हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको कॉपी पेन लेना है। देखिए, हम आपको जो थ्योरी लिखवाने जा रहे हैं आपको नोट करना है। तो देखिए, सिर्फ नोट बनाने या फिर वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट बनेंगे। तो प्रैक्टिस जरूर करिए कि थ्योरी हम स्क्रीन पर लगा दे रहे हैं, आप थ्योरी को नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें थ्रेडिंग के बारे में जानना है कि थ्रेडिंग क्या है। थ्रेडिंग एक हेयर रिमूवल टेक्निक है। इससे अनचाहे बालों को रिमूव किया जाता है एक धागे की मदद से। ये जो टेक्निक है ये अपर लिप, फोरहेड और आईब्रोज के हेयर को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। और थ्रेडिंग की जो शुरुआत हुई थी ना, वो मिडिल ईस्ट साउथ एशिया से हुई थी। देखिए, पुराने जमाने में जो स्त्रियां थी वो बालों को निकालने के लिए हल्दी, आटे जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करती थी। और आज के जमाने में इसके अनेकों उपाय हैं, जिसमें से एक उपाय है थ्रेडिंग। और ये थ्रेडिंग की जो टेक्निक है ये वर्ल्ड फेमस है। आजकल हर जगह थ्रेड के यूज से बालों को निकाला जाता है। देखिए, थ्रेडिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे सबको आना चाहिए क्योंकि बिना थ्रेडिंग के तो कुछ भी संभव नहीं है। तो थ्रेडिंग यानी कि थ्रेड चलाना सबको आना चाहिए। अब हम जानेंगे कि हमें थ्रेडिंग के लिए कौन कौन सा सामान लेना है। थ्रेडिंग डालना है आपको। टूल्स रिक्वायर्ड फॉर थ्रेडिंग, यानी थ्रेडिंग में यूज होने वाले सामान। तो सबसे पहले आपको लेना है थ्रेड यानी कि धागा, और जो आपको धागा लेना है वो कॉटन का होना चाहिए। 100% कॉटन धागा होना चाहिए। जो धागा ग्रीन कलर का आता है वो धागा अच्छा होता है, आपको वही धागा लेना है। और दूसरे नंबर पे आपको लेना है सीजर। छोटी सीजर लेनी है, पॉइंटेड सीजर, जो कि पतली सी होती है आईब्रो कट करने के लिए। और फिर आपको लेना है टिल्कम पाउडर। टिल्कम पाउडर लेना है और कॉटन लेना है। पाउडर लगाने के लिए कॉटन का यूज करना है, फिर आप पाउडर पफ का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको एस्ट्रीजेंट लेना है। एस्ट्रीजेंट क्यों लेना है? एस्ट्रीजेंट जब आप थ्रेडिंग करते हैं तो कहीं कहीं स्किन आ जाती है, फिर स्किन पे रैसेज भी आ सकते हैं, या फिर बाल निकलते हैं तो पोर ओपन हो जाते हैं। तो ओपन पोर को क्लोज करने के लिए आपको एस्ट्रीजेंट यूज करना है। आपको लेना है मॉइस्चराइज़र या फिर एलोवेरा जेल। थ्रेडिंग के बाद आपको मसाज करनी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा थ्रेडिंग करवा रहे हैं तो इससे स्किन लूज़ होने का भी डर रहता है, और आप मसाज करवा लेंगे तो इससे आपकी स्किन टाइट हो जाएगी। और एक आपको लेना है आईब्रो ब्रश। ब्रश जो है ऑप्शनल है, आप चाहे तो उंगली से भी इस तरह से कर सकते हैं, इससे भी आपका बाल का शेप समझ में आता है। इसके बाद जो बाल आपको बड़े दिखे वो आप कैंची से कट कर दें, या फिर आप ब्रश ले सकते हैं। इतने सामान के साथ आपको थ्रेडिंग की शुरुआत करनी है। थ्रेडिंग के लिए आपको इतना सामान लेना है। आईब्रोज थ्रेडिंग करनी कैसे है, आपको हेडिंग डालना है हाउ टू डू थ्रेडिंग, यानी थ्रेडिंग कैसे करें। तो सबसे पहले तो आपको 40 नंबर का धागा लेना है। 40 नंबर का यानी कि ग्रीन कलर का कॉटन का धागा लेना है। फिर उसका एक छोर आपको अपने मुंह में दबाना है। ये देखिए, इस तरीके का आपको ग्रीन कलर का कॉटन का धागा लेना है। अब इसको यहाँ से खोलना है। ये देखिए, सबसे पहले आपको थोड़ा सा धागा तोड़ देना शुरुआत करने से पहले। इसके बाद इसके कोने को इस तरीके से मुंह में दबाना है, और आपको धागे को ना किनारे पे लेना, बीच में नहीं लेना। अगर आप यहाँ बीच में अगर आप रखेंगे तो इस तरीके से धागा जब चलेगा तो यहाँ पर दबेगा तो होट कट सकता है, इसलिए आपको धागे को कोने पे लेना है। इसके बाद इसकी लंबाई देखिए इस तरीके से रखनी है, ये इस तरीके से धागे को पकड़ना है और इसको 7 से 8 बार लपेटना है। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 आप 6, 7, 8 इतने इतने बार फंदे को बना सकते हैं, इससे ज़्यादा फंदा आपको नहीं बनाना है। अब यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए इस तरीके से अच्छे से पकड़ना है, बहुत तेज तरीके से। देखिए क्या करेंगे आप, अगर आप धागे को आप खोलेंगे, जब धागा आप अंदर लेंगे ना, ये धागा खोलेगा,
बाहर लेंगे तो धागा बंद हो जाएगा। देखिए इसी तरीके से ऐसे चलाना है। ये देखिए आपको ना ऐसे ऐसे करके धागे को चलाना है। ये देखिए इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस आपको तब तक करनी है जब तक आपके धागे का प्रेशर उंगली पर पड़ना बंद ना हो जाए। जब धागा चलने लगेगा तो प्रेशर नहीं पड़ेगा। इसके बाद आपको एंगल चेंज करना है। पहले आपको इस तरीके से चलाना है, फिर आपको धागे को इस तरीके से नीचे की साइड चलाना। देखिए ये इस तरीके से धागा चलाना है। जब इस तरीके से आपका धागा चलने लगेगा, इसके बाद ही आपको पैर पे, पैर के जो बाल होते हैं एक्स्ट्रा बाल, आपको पैर पे धागा चलाना है। आप देखेंगे अगर आप अपने पैर का पूरा बाल साफ कर लेते हैं, हाफ पैर का, तब भी आप देखेंगे कि आपका धागा फटाफट चलने लगा है। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। रोजाना आपको 15 से 20 मिनट या फिर आधा घंटे की प्रैक्टिस करनी है, और 10-15 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो यकीन मानिए आपको धागा चलाना आ जाएगा। तो देखिए आपको पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर इसके बाद आपके पैर पे जहाँ पर भी रोएं बड़े बढ़ गए हों वहाँ पे आपको टेल्कम पाउडर लगाना है, और फिर बाल को निकालने की प्रैक्टिस कर। देखिए आईब्रोज को अलग अलग शेप में बनाया जा सकता है फेस के अकॉर्डिंग। तो हम आपको बताते हैं फ्रेंड्स कि आपको आईब्रोज कैसे बनाना है। आईब्रोज का शेप हमने कॉपी में बनाया हुआ है। कितने टाइप का शेप होता है और कौन से फेस पे आपको कौन सा शेप बनाना है ये हम आपको समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पर शेप बनाया हुआ है ना, इस तरीके से आपको अपनी कॉपी पर भी शेप बनाना है। ऐसे आई बना लेनी है और ऐसे आईब्रोज का शेप बना लेना है। देखिए अभी आपको क्या समझना है यहाँ पे, इस तरीके से आप आईब्रो बनाते हैं, आईब्रो का शेप। तो आईब्रो का जो आपने शेप बनाया है, दो पार्ट आपको अंदर की साइड लेना है इस तरीके से, और एक पार्ट जो है आईब्रोज बनाना कैसे है। अगर आप किसी का आईब्रोज बनाने जा रहे हैं तो आपको क्या समझना है, जो जिसका भी आप आईब्रोज बना रहे हैं उसका शेप आपको देखना है। देखिए देखिए आईब्रोज का जो शेप है ना, उसको आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 3 पार्ट में आप बराबर बराबर डिवाइड करेंगे। जब 3 पार्ट में आप उसको बांट लेंगे तो आपको 2 पार्ट जो है अंदर की साइड रखना है और 1 पार्ट जो है बाहर की साइड रखना है। अब मान लीजिए ये आपकी नोज है, ये वाली आपकी नोज है, तो नोज जहाँ से देखिए शुरू होती है ना, यहाँ से यहाँ के आगे अगर आपके बाल हैं तो उसको आपको निकाल देना है। नोज के बाद वाले बाल को आपको शेप रखना है, शेप में उसको रखना है। तो आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक हमारा 2 पार्ट है, वहां तक आपका पूरा पार्ट बराबर से जाएगा। इस तरीके सीधा नहीं जाएगा, यानी बराबर जाएगा, जो भी शेप में जाएगा बराबर जाएगा। जहाँ पे आपका तीसरा पॉइंट शुरू होता है, यानी तीसरा पार्ट शुरू होता है, वहां पे ही आपका पॉइंट बनना चाहिए। अगर आप राउंड बना रहे हैं तो यहाँ पे आप राउंड बनाएंगे, आर्च बना रहे हैं तो यहाँ पे आर्च बनाएंगे। इसी तरीके से आपको धागे को घुमा देना है, यानी कि धागे को शेप के अकॉर्डिंग घुमाना पड़ता है। ये चीजें जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें जानेंगे। तो आपको इसी तरीके से अपनी कॉपी में शेप बनाना है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 पार्ट अंदर की साइड रखना है, 1 पार्ट बाहर की साइड रखना है। देखिए आपको आईब्रोज को कभी भी आधे आधे पे नहीं डिवाइड करना है। इसे 1-2 में नहीं डिवाइड करना है, 1-3 में डिवाइड करना है, यानी 3 पार्ट में डिवाइड करना है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया हो। अब देखिए हम आपको बताते हैं ये कि फेस के अकॉर्डिंग आईब्रोज का शेप कैसे आपको देना है। यहाँ पे देखिए एक शेप होता है आर। देखिए आर शेप में ना यहाँ पर पॉइंट बनता है, और राउंड शेप में यहाँ पर एकदम गोलाई आ जाती है, यानी सी शेप में ये वाला शेप दिखता है। तो जो ये आर्च शेप होता है, ये शेप किस फेस पर अच्छा लगता है। देखिए ये जो शेप है ऐसे फेस पे अच्छा लगता है जिस फेस पर एंगल नहीं होता है। जैसे कि आपका ओवल फेस हो गया, जैसे कि आपका राउंड फेस हो गया। राउंड फेस पर आपका जो ये शेप है आर्च वाला, आर्च या फिर स्टीप आर्च आप राउंड फेस पर यानी गोल चेहरे पर बना सकते हैं। तो ये दोनों शेप जो है आप गोल चेहरे पे बना सकते हैं। और अब ये जो यस शेप होता है ना, यस शेप में आप देख सकते हैं, यहाँ से देखिए हल्का सा राउंड आपको दिखेगा। इस तरीके से राउंड लेते हुए ये शेप होता है। ये देखिए ये शेप जो है ना बहुत कम मिलता है। तो अगर ये शेप आपके आपके पास नहीं है, यानी कि आप अगर मेकअप कर रहे हैं, मेकअप में आप बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं, पर आईब्रोज का शेप अगर आप बनाने जाएंगे तो आपको एकदम एक्सपर्ट होना होगा। जब आप एक्सपर्ट होंगे तभी ये शेप बना पाएंगे। तो ये जो शेप होती है ज्यादातर चौकोर फेस पर अच्छी लगती है। तो यह शेप आपको चौकोर फेस पे बनानी है। आप यहाँ पे अपने फेस का नाम भी लिख सकते हैं। और ये जो शेप है देखिए ये शेप जो है राउंड शेप है। देखिए राउंड शेप, जो आईब्रोज की शेप गोल होती है, गोल शेप की आईब्रो किस फेस पर अच्छी लगती है, जिस फेस पर एंगल होता है। जैसे
जैसे कि आपका डायमंड फेस हो गया, आपका स्क्वायर फेस हो गया या फिर आपका हार्ट फेस हो गया। इन सब फेस पर आपका ये राउंड शेप अच्छा लगता है। इसके बाद आता है ये जो शेप है, ये वाला शेप आता है स्ट्रेट शेप, यानी कि सीधी एब्रो। अब बताइए आप कि सीधी एब्रो किस पर अच्छी लगेगी? ऑब्वियसली सीधी आईब्रो लंबे फेस पर अच्छी लगेगी, क्योंकि लंबा फेस वैसे भी लंबा होता है। अगर आप उस पे आर्च बना देंगे, उस पे गोल शेप बना देंगे, तो फेस और लंबा दिखेगा। तो इसलिए लंबे फेस पे आपको जितना हो सके सीधी शेप में आईब्रोज बनानी चाहिए। आई होप कि आपको शेप समझ में आ गया हो कि किस फेस पर कौन सी शेप बनानी चाहिए। तो आपको इसी तरीके से अपनी कॉपी में शेप बना लेना है। को हेडिंग डालना है थ्रेडिंग के फायदे, बेनिफिट ऑफ थ्रेडिंग, यानी कि थ्रेडिंग करने से आपको क्या रिजल्ट मिलता है। तो थ्रेडिंग करने के कुछ खास फायदे भी होते हैं, क्या है चलिए देखते हैं। देखिए थ्रेडिंग से जो बाल है ना वो जड़ से निकल जाते हैं और लंबे टाइम तक नहीं आते, और इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, तो ये स्किन के लिए सेफ होता है। और थ्रेडिंग से जो है ना शेप जो है परफेक्ट मिलती है, यानी कि ये थ्रेडिंग के लिए स्पेशली होता है। अब आपको हेडिंग डालना है थ्रेडिंग करने के बाद ध्यान में रखने वाली बातें, यानी कि आफ्टर केयर टिप्स क्या है। देखिए थ्रेडिंग करने के बाद थोड़ी सी रेडनेस या फिर इरिटेशन हो सकती है, तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि थ्रेडिंग करने के पहले आपको पाउडर लगाना है, और थ्रेडिंग करने के बाद आपको तुरंत एस्ट्रीजेंट लगाना है। और थ्रेडिंग करने के बाद अगर स्किन पर ड्राइनेस आ गई हो या फिर थोड़ी बहुत रेडनेस आ गई हो, तो आपको एलोवेरा जेल से या फिर मॉइस्चराइजर क्रीम से मसाज कर देनी है। और 2 से 3 घंटे तक आपको बाहर नहीं जाना है, मेकअप को भी अवॉइड करना। तो ये रही हमारी थ्रेडिंग की थ्योरी। आई होप कि आप लोगों ने थ्रेडिंग की थ्योरी अच्छे से नोट कर ली हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत हुई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए और अपनी ब्यूटी का भी ध्यान रखिए। बाय।